इजुको मिडोरिया उर्फ डेकू, जो माय हीरो एकेडमिया का एक मेन कैरेक्टर है, जो कि वो बिल्कुल अपने आइडल ऑल माइट की तरह बनना चाहता है। बट एक ट्विस्ट है कि एनिमे सीरीज के अंदर डेकू के पास कोई भी पावर्स नहीं है। इन पावर्स को इस एनिमे सीरीज के अंदर क्विक कहा जाता है, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात होती है नंबर 1 हीरो ऑल माइट से, और फिर आगे चलकर वो बनता है वन फॉर ऑल पावर का सक्सेसर। डेकू कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 अलग अलग क्विक को यूज कर पाएगा। नॉर्मली एमएचए कैरेक्टर के पास एक ही क्विक होता है, इसलिए किसी के पास इतनी सारी पावर को देखना काफी ज्यादा रेयर है। ये सारी क्विक वन फॉर ऑल के पिछले यूजर से आई है और जनरेशन के साथ साथ और भी एक्सट्रीमली स्ट्रांग होती गई है। और कैसे अपना डेकू बना जीरो से हीरो, यही इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। लेकिन वार्निंग, इस लिस्ट में कुछ ऐसे क्विक भी है जो कि अब तक सीरीज में रिवील नहीं हुए हैं, सिर्फ मांगा में इंक्लूड है, और ये कोई डेकू की पावर को रैंक करना नहीं है। सो वेल, इस वीडियो को हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, और शायद से ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी इस एनीमे एडेप्टेशन को लेकर। डेकू ने जब वन फॉर ऑल की ताकत अपने अंदर ली, तब उसके पास मल्टीपल क्विक उसे मिली, जिसमें से एक थी स्मोक स्क्रीन, जो पहले 6 यूजर एंड के पास थी। इस क्विक की मदद से डेकू अपनी बॉडी से डेंस स्मोक रिलीज कर सकता है, जो कि उसे बैटलफील्ड में छुपने में और उसके एनिमीज को कंफ्यूज करने में मदद करती है। बट इसकी कुछ वीकनेसेस भी है। जब डेकू ने पहली बार स्मोक स्क्रीन का यूज करा था, तो वो इतना ज्यादा स्मोक जनरेट करता है कि वो भी कुछ नहीं देख सकता। इसी वजह से उसे इस क्विक को स्मार्टली यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है फ्लॉट, जो कि काफी यूजफुल क्विक में से एक है, लेकिन इसमें कोई ऑफेंसिव या डिफेंसिव पावर नहीं होती, यानी बंदा तुम्हें आराम से मार सकता है अगर उसका टारगेट अच्छा हुआ तो। डेकू ने अपनी बैटल में फ्लॉट क्विक को एक्सीडेंटली अनलॉक किया था जब उसकी फाइट शिगाराकी से हुई थी। उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए ब्लैक वेब और फ्लॉट इन दोनों का यूज किया था, जो कि एक बेहतरीन कॉम्बो में से एक है। यानी एक तरफ तुम स्मोक का यूज कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम उड़ भी रहे हो। इस क्विक के इस्तेमाल करके वो अपने दुश्मनों को चकमा दे सकता है या अटैक भी कर सकता है और छुप भी सकता है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ बात करी, जो कि थी ब्लैक वेब। इजुको मिडोरिया के पास जो कि मल्टीपल क्विक्स है, उसमें से एक है ब्लैक वेब, जो वन फॉर ऑल के 5वें यूजर से आई है। ये क्विक यूजर को एनर्जी टेंड्रिल्स निकालने की पावर देती है, जो कि उसकी बॉडी से ये निकलते हैं। ये टेंड्रिल्स ब्लैक कलर की होते हैं, जिसमें ग्लोइंग स्टील आउटलाइन हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर उस यूजर ने अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं किया तो ब्लैक वेब वाइल्ड हो जाती है और कहीं भी जाएगी। जब मिडोरिया ने पहली बार इसे यूज किया था, तो वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और इधर उधर वो लैश आउट करने लगा। बट आखिरी में मिडोरिया ने सीख लिया। बट इसका मेन आउटकम यही है कि इमोशन में कंट्रोल करना चाहिए भाई, वरना ये डेंजर हो सकता है। सेंस से मुझे एक और पावर की याद आई, जो कि थी डेंजर सेंस। ये क्विक वन फॉर ऑल के चौथे यूजर हिकागे शिनोमारू से आई है। जैसे कि नाम से क्लियर है कि डेंजर सेंस यूजर को आसपास के खतरों को एहसास दिलाती है, जिससे वो जल्दी से रिएक्ट कर सके। और एनिमे के अंदर मिडोरिया यही कहता है कि जब भी वो इसे एक्टिवेट करता है, तो उसके सर में एक तेज चुभने वाली फीलिंग होती है। लेकिन हर क्विक की तरह इसमें भी प्रॉब्लम है। अगर खतरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो ये क्विक यूजर की बॉडी पे स्ट्रेस डालता है। अगर अपोनेंट ज्यादा फुर्तीला या पावरफुल होगा तो ये किसी काम का नहीं है। इसके अलावा ये क्विक नेगेटिव इमोशन को भी सेंस करता है, जिससे कभी कभी मिडोरिया को एक्स्ट्रा स्ट्रेस फील होता है। अगला थोड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जो कि है फाजिन। फाजिन एक पावरफुल क्विक है, जो कि वन फॉर ऑल के 3rd यूजर ब्रूस से आई है। ये क्विक एनर्जी स्टोर करने और उसे यूज करने में काम करती है। जब भी मिडोरिया कंटिन्यूसली अपनी बॉडी को मूव करता है, तो ये क्विक मसल में एनर्जी इकट्ठा कर लेती है। जब जरूरत हो तो ये एनर्जी वो एकदम से रिलीज कर सकता है, जिससे मिडोरिया की जो स्पीड है और स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब मिडोरिया इस वन फॉर ऑल और ब्लैक वेब का इस्तेमाल करता है एक साथ, तो इसका इफेक्ट और भी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होते जाता है। डेकू ने इसी कॉम्बिनेशन का यूज करके ओवरऑल की जान बचाई थी। अगला है, जो कि है गियर शिफ्ट। एक बहुत ही डेंजर और पावरफुल क्विक में से एक है, जो कि वन फॉर ऑल के 2nd यूजर कूडो से आई है। इस क्विक की ये खासियत है कि ये किसी भी चीज की स्पीड और डायरेक्शन को बदल सकती है। मतलब अगर मिडोरिया किसी भी चीज को धीरे से फेंकेगा, तो गियर शिफ्ट उसकी स्पीड एकदम से बढ़ा सकता है और वो तेजी से धमाका कर सकता है। साथ में मिडोरिया अपने या किसी की भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी स्लो या फास्ट कर सकता है। बट अगर मिडोरिया इसे ज्यादा यूज करता है, तो उसकी बॉडी पर भी असर पड़ता है। ये क्विक जो कि मिडोरिया के लिए एक लास्ट ऑप्शन है, मतलब वो इसे तभी यूज करेगा जब कोई ऑप्शन ना बचाओ। अब है लास्ट पावर की, जो है वन फॉर ऑल। इजुको मिडोरिया का सबसे पावरफुल क्विक बिना किसी डाउट के आता है, वो है वन फॉर ऑल। ये क्विक ऑल फॉर वन के भाई योची से स्टार्ट हुई, जो कि उस टाइम के साथ ये 8वें और यूजर तक ट्रांसफर होती गई। ऑल माइट जो कि इसके 8वें यूजर थे, उसने ये क्विक इजुको मिडोरिया को पास ऑन कर दी, जो कि बना 9th यूजर। जब यूजर वन फॉर ऑल एक्टिवेट करता है, तो उसकी फिजिकल पावर और स्ट्रेंथ इंसान लेवल तक पहुंच जाती है। मिडोरिया जब इसको 100% यूज करता है, तो वो एक ही पंच में काफी बड़ा धमाका कर सकता है। ये क्विक जो कि एक सिंबल नहीं बल्कि एक होप है, यानी उम्मीद का एक सिंबल है, जो ऑल फॉर वन के खिलाफ से बड़ा वेपन बनता है। ये पावर जितनी स्ट्रॉन्ग है, उतनी यूजर के लिए डेंजरस भी है। अगर यूजर अपनी बॉडी के लिमिट से क्रॉस करता है, तो ये क्विक जो कि उसके बॉडी पर इफेक्ट डालता है,
उसकी हड्डियां जो कि काफी कमजोर हो जाती है, मसल डैमेज हो सकते हैं, वर्स्ट केस में तो उसकी बॉडी परमानेंटली खराब हो सकती है। मिडोरिया को भी ये पावर मास्टर करने में बहुत टाइम लगा क्योंकि बिना किसी ट्रेनिंग के उसकी बॉडी इसे झेल नहीं सकती, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक स्ट्रांग होती जाती है ये पावर, और फाइनली मिडोरिया ने इसको कम्प्लीटली मास्टर करने का गोल सेट किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वो और स्ट्रांग बनता गया। सो या ये थे कुछ लाजवाब पावर्स। बाय द वे हम इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। ये थे कुछ मिडोरिया के पावर और क्विक, बट अगर कुछ मिसिंग है तो तुम कमेंट में बता देना, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक किसके रिलेटेड होना चाहिए ये भी कमेंट कर देना। सो वेल, मिलते हैं।